एक आदमी एक दिन में कितना खाता है, एक बार इकट्ठा करके देखिएगा। एक बार सुबह सो करके उठे, आधी गिलास चाय चाहिए, उसके साथ घर में हलवा या पोहा बना तो ठीक, नहीं तो अजमेर में कढ़ी कचौड़ी तो प्रसिद्ध है। 50 का नोट दिया, 2 कचौड़ी और कढ़ी आ गई, 2 कचौड़ी और कढ़ी, घर की चाय, हलवा मिल जाए सौभाग्य की बात है। और नहीं तो बासी पूड़ी शुद्धगी की होती है, उसको तवे के ऊपर गर्म करके अच्छे सेक देते हैं। सेकने के बाद उसमें थोड़ा सा अचार लग जाए महाराज तो भी ठीक है, और नहीं तो पूड़ी को चाय में डुबो करके खाने का मजा ही अलग है महाराज। ऐसा लगता है स्वर्ग में पहुंच गए। शुरुआत 2-3 शुद्धगी की पूड़ी मिलेगी, 1 गिलास चाय मिलेगी, कढ़ी कचौड़ी मिलेगी, हलवा मिलेगा, पोहा मिलेगा। बाहर निकले, बाहर निकलते साथ दुकान जाना है, बीच में एक अभी खाते आए, उसके बाद भी अभी डिमांड खराब है, एक गुटखा। उसके बाद दुकान में जाते साथ ही चाय वाला निकला, चाय भैया चाय, हाँ यार एक दे दे, एक चाय वहां पी ली। 11 बजे घर आए, पत्नी ने अच्छा भोजन करा दिया, वो खा लिया। उसके बाद 2 बजे दुकान पहुंचे, 1:30 बजे पहुंचे दुकान। एक प्यास लगती है, भोजन करने के 1 घंटे बाद आपको प्यास लगेगी, 1 जग गड़गड़ा के पानी पी गए। दोपहर में फ्रूट्स वाला निकला, अंगूर केला बादाम पिस्ता जो समझ में आ जाए वो खा लिया। किराने दुकान वाले हैं तो 2-4 जितनी बार काजू तोलेंगे 4 अपने मुंह में डालेंगे, वो पेट पे पहुंच गया। दोपहर में दोपहरी चाहिए, थोड़ा सा सेव चूड़ा के साथ 1 कप चाय और चाहिए। शाम को फिर वही थाली भर के फिर खा गए। उसके बाद अभी कहाँ महाराज, बस हो गया? अरे कहाँ हो गया, अभी बाहर निकलेंगे, बाहर निकल करके 20 रुपए की फुल्की ना खाए महाराज तो पछता नहीं है। 20 रुपए की फुल्की, नहीं तो चाउमीन, नहीं तो समोसा, नहीं तो डोसा बड़ा, कुछ भी। उसके बाद महाराज, इसके बाद क्या ठंडी है ना महाराज, तो उसकी चाय बड़ी फेमस है, तो रात में चाय कॉफी, घर में आने के बाद 1 गिलास दूध। उसके बाद वो पूछ लेती है कुछ और तो नहीं चाहिए, क्या है, 2 रसगुल्ले रबड़ी दे दूं, सुबह बने थे बेहतरीन, वो भी पेट के अंदर। सोने से पहले दूध तो पी लिया, उसके बाद 1 घूंट पानी पी लिया और गिलास वहीं पे बगल में रख ली। रात में अगर इच्छा हुई तो 1 घूंट और पी लेंगे। एक दिन में कितना खाते हो? एक बार 1 दिन का भोजन सामने दिन भर का रख करके शाम को देखना, खुद को लगेगा कितना खाते हैं। तुम्हारे भगवान ने भोजन के ऊपर काम किया, क्षुत पिपासा जरातंक, भोजन के ऊपर इतना काम किया, भोजन की वृद्धि, भोजन की स्थिति, भोजन की उत्पत्ति, भोजन के होने वाले शरीर के नाश, इन 4 को नष्ट करके भोजन के माध्यम से शांत होने का प्रयास किया। कितने कम में काम चलाएंगे। और मुनियों को शिक्षा दे गए, दिगंबर जैन शासन का मुनि दिन में 1 बार भोजन करेगा, उसी वक्त पानी मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। उसकी पहले दिन से काय संलेखना स्टार्ट करवा दी। दीक्षा लेते साथ ही तुम्हारे सुबह का पोहा खत्म, दोपहर का पानी खत्म, गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो, 1 बार। श्वेतांबर बंधुओं में तो 5, 7, 8, 10 बार पी लेते हैं, रास्ते में चलते में पी लेते हैं। श्वेतांबर बंधुओं में तो कई बार संतरे की गोली मुंह में चलती रहती है, वो विहार करते रहते हैं। दिगंबर जैन शासन का जो दिगंबर मुनि होता है, वो दिन में 1 बार भोजन लेते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं, उसी वक्त उनके सब आहार सामग्री होती है। उसमें भी अंतराय आता है तो काम चल देते हैं। पहले दिन से शिक्षा दे रहे हैं भगवान बनने की, सबसे पहले भोजन के ऊपर काम करना पड़ेगा। भोजन को कंट्रोल करो, कंट्रोल योर डाइट। कैसा? अनशन, अमोदर, रस परित्याग, ये 3 शब्द तप में, बाहरी तप में रख दिए। या तो बास कर लो, भोजन करने जा रहे हो तो ऐसे नहीं कि यथेष्ट भोजन करके आ जाओ, उसमें भी अमोदर, थोड़ा कम खा के आना। और उसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे का नियम ले लो, 1 दिन हरी नहीं खाएंगे, 1 दिन नमक नहीं खाएंगे, 1 दिन मीठा नहीं खाएंगे, 1 दिन बूरा नहीं खाएंगे। तो साधक कहता है 1 आध दिन तो छूट दो मनपसंद का। बोले नहीं, इसकी शांति के लिए पुरुषार्थ करो। आपके भगवान में कोई पूछे क्या गुण है, आपके मुनि के क्या गुण हैं, तो बताना। उन्होंने क्षुधा के ऊपर जबरदस्त काम किया है।
हम लोगों को सताती है, उनको नहीं सताती। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, तब तो भगवान है। और हम तो अपने घर के अंदर मर्जी का मांग लेते हैं, हमारे गुरु महाराज मांगते नहीं। जो हाथ में धर देंगे उसी में सोच लेंगे, विचार कर लेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो मना कर देंगे, लेकिन जिससे बनेगा उसको मांगेंगे नहीं। ये प्रतिकूल है, हमको नहीं चाहिए। अनुकूल क्या है बता दो, वो नहीं बोलूंगा। मेरे पुण्य में जो होगा उसमें मैं काम चलाना जानता हूं। नहीं तो लास्ट में गर्म पानी तो मिलता ही है। गुरुजी कहते थे कुछ ना मिले तो एक दिन की बात रहती है, गर्म पानी पी करके काम चला लो, लेकिन किचकिच चिकचिक मत करो। और तुम्हारी कैसी किचकिच चिकचिक है, थाली में नमक ना मिला तो बोलो नमक ले आओ। अरे सुन रही हो, नमक ले आओ, नमक मांग रहे हैं, मर जाएंगे नहीं तो हम। ऐसी आवाज आती है, पीछे से आवाज आती है, हाँ ला रहे ला रहे ला रहे। भैया क्या है, आग लगी है, उधर भी चूल्हे में भी, इनके चूल्हे में भी, दोनों के चूल्हे में आग लगी है। और चूल्हे में आग के चक्कर में आदमी अंदर से फटबट खटबट 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 खटबट। जैसे ही घर का धनी घर से बाहर भोजन करके जाता है, महिला हाथ जोड़ती भगवान को, अच्छा हुआ चुपचाप खांती से खा के आज चले गए, नहीं तो गुस्सा के मारे एक कटोरी दीवार पे फेंकी, थाली यहां पे फेंकी, हमको नहीं खाना, आधा छोड़ करके गए। धन्य है वो मुनिराज, चुपचाप हाथ में लेकर के और चले गए। तभी तुमको तुम्हारी पत्नियां घर के अंदर एक दाल सब्जी रोटी खिला करके सेट कर देती हैं। और महाराज आ जाए, महाराज आप तो ले लो, महाराज क्या ले लो, 4 सब्जी ले लो, 4 ड्राई फ्रूट्स ले लो, 4 मीठे ले लो, 4 कचौड़ी फुलके ले लो, पापड़ चटनी अचार ले लो, जूस ले लो, दूध ले लो, बिस्किट ले लो, जो चाहिए सब ले लो महाराज। जिसको कुछ चाहिए नहीं उसको सब ले लो। हैं ये साधु को दिखाते हैं 40 चीजें, साधु सोच के जाता है आज 5 से ज्यादा चीजें नहीं खाऊंगा, उसको 50 मिलती हैं। जो सोचता है 50 मिलेगी उसको 5 मिलती है।